गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोले हैं, बै बोला ना हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं। तो यहाँ कबीर, हम इसको यो कबीर लिखा कबीर। इस रै को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर रह लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामनाथ नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से छपा है। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय 36 60 36 36 36। और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है और यहाँ देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद। तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन्होंने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सीधा सा अर्थ बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी
उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्यूलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्यूलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा है वो परमात्मा। और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे आप बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव। ये देखना हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो नो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270 राजा के, तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहाँ आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते हो, ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9
और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है। भी तो इसका आता ही नहीं, वहाँ रहता है। अपने आत्माओं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव। इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है। वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूँ उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज़ लगा लगा कर, हेला दे कर, आवाज़ ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है। और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए, और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज़ लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं, और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने, संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए, मछलियाँ, मेंढक रहते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों, है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो। बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जा करके उनके नौकर लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो पितृ पूजते हैं वो पितृ लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं।
यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ, ना व्रत और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं, चारों वेद, ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में, प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी अब भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं, उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन उन जब कभी पुण्य संस्कार कब बनते हैं, जब परमात्मा तीसरी सतिथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है। तो वो पुण्य आत्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है। तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम, सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालोर, ये क्या नाम है, कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पुछले पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे। साधना वो गलत कर ही रहे थे। अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं। ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालयोगेश्वर के पुजारी, अंसा देश वाले, अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता, मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहाँ लगा हुआ था। इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूँ। आपका ज्ञान सुना, नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से। आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए। जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित हैं। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है वो 2 प्रकार से हैं। एक तो ऐसे आपको बता दिया, तो वो भटकते रहते हैं भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है। आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है सारा दिन एक कण की आवश्यकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूँगे कह उठ चले ना और बात चलावे।
जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप कर्म अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुआवे, और कहूँगे चर्चा चलते लटके लेगा, और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन, एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो को रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है, फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना, वो एक काम जो आप वो ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो गया, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा, आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं, फिर मुझे काम याद आ गया, फिर मिलूँगा, उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे, जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुआवे, अच्छी नहीं लगेगी, और कहूँगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज़्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से, पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी न किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है। एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफ़ी लंबी आयु हो गई है, काफ़ी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गरुड़ जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नज़र आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और 1 वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूँ मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहाँ चला गया। उसको अपना दुख रोया, दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था, और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब कागभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की।
गुरुजी कहते महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले। मैं कान्ना पे कह टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी। जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज़ में कसक थी। जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव की। एक दिन मैं बैठा था, कथा कर रहा था, श्रोता बैठे थे। गुरुजी आए मंदिर में अपने घर से। मैंने खड़ा होकर सत्कार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती समझूं था कि खड़ा होऊंगा तो सबका अट्रैक्शन इधर गुरुजी की तरफ हो जाएगा। अब मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, ऐसे बस थोड़ा सा नाम मात्र सा सिर झुकाया, खड़ा नहीं हुआ मैं। अब गुरुजी तो आए थे अपना लगे पूजा पाठ करने मंदिर में। एक कोने में बैठकर वह आकाशवाणी हुई मंदिर में, कह रे दुष्ट, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालता हूँ। भगवान शिव की आकाशवाणी भी, क्योंकि ब्राह्मण शिव का पुजारी था। अब वो आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। उसने कहा, अरे बेटा भूषण, उसका नाम कुछ और था उसमें, बेटा भगवान क्यों नाराज हो गया तेरे से। गुरुजी ने नहीं ध्यान दिया कि इसने मेरा आदर किया या अनादर किया। संत के विषय में एक वाणी कही है गरीबदास साहिब जी ने कि आदर अनादर करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। अब संत ये नहीं देखते आदर अनादर को, लेकिन शिष्य को हानि घनी हो जाती है जो आदर नहीं करता, नियमित नहीं रहता। तो उस गुरु ने पूछा, बेटा क्या गलती करती, भगवान आपसे क्यों रुष्ट हो गए। अक्षमा याचना कर, दयालु है भगवान, माफ़ कर देंगे तेरे को। और खुद भी अर्ज की, हे भगवान बच्चा है आपका, गलती होगी, बालक है, अक्षमा करो। तब उसने आकाशवाणी की फिर दोबारा भगवान शिव ने, जब ये निकम्मा व्यक्ति अपने गुरु का आदर नहीं करता तो मेरा क्या आदर करेगा। गुरु एक रिहर्सल करनी होती है गुरु जी को भगवान की तरह मानकर, क्योंकि हम जैसा व्यवहार गुरु जी के यहाँ कर रहे हैं तो परमात्मा इस रूप में आपको वहाँ ऊपर जा कर के आपकी परीक्षा लेगा। एक स्थान है मानसरोवर पर, तो वहाँ जो जैसा भाव आपका यहाँ वैसा वहाँ होगा, जैसे सोपन में होता है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर आप बहुत युगों तक वहाँ नहीं जा पाओगे। इसलिए एट प्रेजेंट आपने गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जैसे हम भगवान से कर रहे हों। तो इस प्रकार ना करने से तब उसने कहा कि जिसने आपका अनादर किया, आपका नहीं मेरा अनादर किया, इसको 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। फिर काफ़ी समय तक हाथ जोड़े रहा ब्राह्मण, आपका बच्चा है, बख्श दो दाता, बालक है, गलती होगी, अरे तो भी मांग माफ़ी बच्चे, माफ़ी मांग। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं नरक में डाल दिया गया 1 लाख वर्ष तक। लेकिन थोड़ी बहुत जो कलम चढ़ी थी, थोड़ी बहुत भक्ति प्रारंभ की थी प्राथमिक, उसका लाभ मिला। अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, 1 लाख वर्ष नरक भोग के मनुष्य जीवन मिला। तो मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया, उसने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल तो चंडाल के घर जन्म हो तेरा, वाद विवाद करता है। तो कागभूषण कहता है कि गुरु जी मैंने दुख नहीं माना संत के उस कुवचन का, और उसने श्राप दे दिया। मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे महर्षि जी, दास पर गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कर्महीन हूँ, तभी तो ऐसी भाषा में आपके सामने बोल गया, मेरा दुर्भाग्य था। एक दया करियो दयालु कि मैं किसी जन्म में चाहे चंडाल का पैदा हूँ, पर आप भगवान की भक्ति ना भूल पड़े, ये दया करते मुझे। तो ये आशीर्वाद दे दिया लोमस ऋषि ने। तो सारी कथा बताता है कि फिर मैं क्या हुआ, एक काग के घर जन्म हुआ मेरा,
जैसे ब्रह्मा जी हैं, इनका हंस वाहन है और हंस के साथ एक हंसनी कंपलसरी होती है। तो ब्रह्मा की जो पत्नी सावित्री है, वो हंसनी जब ऋतु पर आई, यानी गर्भवती होने की स्थिति में आई ऋतु पर, तो काग चंड के पास ले गई, कौवा के देवलोक में। उससे मिलन होने से कागभूषण की उत्पत्ति हुई। शेष शरीर मनुष्य जैसा है, ऊपर का मुंह और चोंच कौवे जैसी है। तो वो अब उसने फिर क्या मिला, जब वो कागभूषण के रूप में जन्मा, तब कहते हैं मुझे जोगजीत नाम के एक महापुरुष आकर मिले। वो परमात्मा, जैसे दास ने आप पूरे सत्संग में ये निर्णय किया कि वो परमात्मा स्वयं आकर अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देता है। तब उसने बताया कि मुझे जोगजीत नाम के एक संत मिले, जिन्होंने मुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया जिससे मेरी यह स्थिति हुई कि मेरा बहुत युगों तक अमर शरीर होगा। अब कागभूषण की भी मृत्यु होगी, क्योंकि अब ये समय है। इस समय में जब कागभूषण का जन्म होता तो मोक्ष हो सके था। अब जो प्रसंग आज का चल रहा है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त है। आप जो परमात्मा के लिए भटक रहे थे और यहाँ आ गए, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो। पिछले जन्म में भी आप मानव थे और मानव जैसा स्वभाव है। जहाँ कहते हैं लाइन लगा लो, लाइन लगा लेते हो। जहाँ कहते हैं यहाँ ऐसे बैठ जाओ, वहाँ जाओ, ये करवा लो, तो क्योंकि आप सभ्य हो। और ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शीघ्र ही ढल जाते हैं, जैसे संत ढलना चाहता है। आपके मैल घड़े नहीं थे, और जो मैला कपड़ा ज़्यादा होता है धोबी को, उसको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, साफ वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति है। जो दूसरी टाइप के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी रजा होगी, क्योंकि जगह जगह भगवान की चर्चा चल रही है, टीवी चल रहे हैं। एक ही घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक सुनता भी नहीं, तो वो मनुष्य योनि से आया हुआ प्राणी नहीं है, को पूर्व संस्कार से जुड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जब सारे परिवार लग रहा है, परमात्मा की वाणी चलती है, उस पर उस वाणी का भी असर होगा। और आज पूरा विश्व परमात्मा के चरणों में एक बार आएगा और सबका कल्याण होगा, चाहे किसी प्रकार जन्म हुआ हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हो पाए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोरने लगता डर। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने हैं, ऐसे गए अनंत। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम की लूट है, लूटी जाते लूट। पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जहांगे छूट। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणोर से, भाई हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेते। गरीब दास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोले।
ते वेदना बागुल किए है, रहे उर्दमुख झूल। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूते। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो जप हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता, सबके जनक, सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए। आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख, इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आप जी ने ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता।
और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा कर क्या करेंगे वहाँ जा कर के, इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपना आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढो रहे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया है वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्वजन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर रह रहे हैं। वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफ़ा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल होटल में रह रहा है, अमीर है वो बड़े होटल में रह रहा है, लेकिन वस्तु किसी की नहीं। वहाँ पर होटल में गए व्यक्ति को पता होता है कि यहाँ तेरी वस्तु कोई नहीं है, इनको प्रयोग कर सकता है, वो भी अपने खर्चे से। तो इस काल भगवान का ये होटल है फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपके पुण्यों के कारण आप सुविधा जो आपको है वो आपके पूर्वजन्म की पूंजी से है, जेब आपकी ही खर्च हो रही है।
जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं आपके पूर्ण क्षीण हो रही हैं। और गरीब व्यक्ति है वो समझ ले सिंपल होटल में रह रहा है, कोई झोंपड़ी में है चाहे सिंपल मकान में रह रहा है, तो वो भी एक होटल में ही है। एक दिन दोनों ने ही जाना है और दोनों ने वो सब वस्तुएं यही छोड़ जाना है। अब जाना कहाँ है? स्वदेश को जाना है। होटल में व्यक्ति वही रहता है जो विदेश गया हुआ है, अपने घर से बाहर है। आज तक आपको यही नहीं मालूम कि हम इस होटल को छोड़कर प्रस्थान कहाँ करेंगे। आपको तो ज़बरदस्ती जब आपकी पूंजी समाप्त हो जाती है, आपका समय समाप्त हो जाता है, उस होटल से पकड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है सड़क पे, आप कहीं जाओ। जब हम घर से बाहर चलते हैं वैसे किसी काम कार्यवश, तो जाने से पहले हम वहाँ कहाँ रुकेंगे, रात्रि हम कैसे व्यतीत करेंगे, उसकी व्यवस्था पहले करके जाते। और संसार छोड़ के जाने वाला व्यक्ति कभी सोचता भी नहीं कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो ज्ञान अब आपको प्राप्त हो रहा है कि आप ये साधना करोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना जी कहाँ से आए हो आप? मैं बठिंडे से आई हूँ। दर्शना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बहुत सारी भक्ति करती थी। पहले तो जो नरड़ पीर है उसकी मानता करते थे हम, और उसके बाद सच्चा सौदा से हम 6 साल जुड़े, पांचों जी घर के 6 साल तक कर उनकी भक्ति करी। उसके बाद निरंकारी जो दिल्ली में है 3 साल तक कर हमने उनकी भक्ति करी। उसके बाद जो जिसको परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के बताते हैं, भाई जो ये दुर्गा है यही अष्टंडी है, और उसको हम बड़ी माई बोलते थे, उसकी भी भक्ति करते थे। जो वैष्णो देवी बोलते हैं उसको भी भक्ति करते थे। और शिव जी के व्रत भी करती थी मैं, वीरवार के भी करती थी मैं, बहुत कुछ करती थी। हम मस्या भी लिकाड़ते थे। और जो ये पूछा लिकाड़ने वाले उनके पास भी जाते थे, वो ये कहते थे भाई तुम्हारे घर में पितर रहता है, वो तेरे बेटे के साथ रहता है। तो मैं ये भी डरती थी भाई मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाई मेरे बेटे के साथ रहता है ये पितर। तो मैं डरती हुई उसकी भी समाधि वो घर में बना रखा था, उसकी भक्ति करती थी, कलश रख रखी थी, और मस्या भी लिकाड़ते थे। उसको कपड़े भी देते थे होली दिवाली को पहनने के लिए, भाई आप मेरे बेटे को नुकसान मत पहुँचाना। और बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीब घर की थी, मैं गरीब घर में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ भी उठाई थी यहाँ भी उठाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी दुख के अलावा। आपने अपनी सारी जिंदगी देवी देवताओं की भक्ति की है, 2 गुरु भी आपने बनाए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मेरा भाई जैतो मंडी से हमारे घर आया तो वो हमारे सामने ने ब्यास वाला है उनको नाम ले रखा है, उनके घर वो ज्ञान चर्चा परमात्मा की कर रहा था, ज्ञान चर्चा परमात्मा में कर रहा था। हमने नहीं पता संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करी जा रहे थे, तो हमने नहीं पता भी वो क्या बातें कर रहे क्या नहीं। तो वो ऊपर नहीं आने दिया उसको, तो वो उठ के वहाँ से और हमारे घर आ गया। जिस घर में मैं जोत लगाती थी, मैंने 3-4 जोतें लगा रखी थी। एक तो बड़ी माई की लगा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, और एक लगा रखी थी वैष्णो की, एक लगा रखी थी पीर की, और एक लगा रखी थी ऊपर उसकी जो भैरू बाबा होता है भाई इसके साथ इसकी भी मानता होती है, उसकी 4-4 जोतें लगा रखी थी। उस घर में वो आ गया, उसी घर में हम बैठे थे। वो आके मंदिर को देख के कहने लगा, भाई दर्शना ये 4-4 जोतें किसकी लगा रखी है, और कम से कम 30-35 रुपये का खर्चा करती होगी रोज की रोज, तेल का और देसी घी का। मैंने उससे बोला, मैं ऐसे नहीं बोलते भाई ये भगवान है। उसने ये बोला, अभी कौन कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, और वो भगवान यहीं है अपने साथ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बोली नहीं ऐसे नहीं बोलते, जैसी हमारी बुद्धि थी काम करती थी भाई इन्हीं को भगवान मानते हैं, तो उन्हीं को मान के चल रहे थे। तो मैंने आपके भाई को कहा, वो कहने लगा नहीं, एक ज्ञान गंगा बुक आती है, बुक कहीं तुमको मिल जाए तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ो और सत्संग देखो और ज्ञान को समझो, आपको पता लगेगा भगवान कौन है। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरी बेटी ने दूसरे दिन अगले दिन गीता बहन जी आई यहाँ में बठिंडे पे, तो उसके पास गई और 10 रुपये दे के ज्ञान गंगा बुक ले आई। वो पढ़ने लगी रोज डेली, उसने 8 दिन में वो बुक पढ़ ली।
8 दिन में बुक पढ़ के वो कहने लगी भाई मम्मी मैं तो नाम लेके आऊँगी। मैंने कहा, मैंने सुन रखा था भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहने लगी भाई कुछ भी हो, भाई इस बुक को पढ़ के कोई भी ये सोचेगा भाई मैं नहीं रुकूं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और वो चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुन के उनने नाम धाम लिया। नाम धाम लेके प्रसाद लेके अगले दिन वो जब घर आई तो वो मेरे को सुनाने लगी, चर्चा करने लगी भाई वहाँ ऐसे दिल लगा, ऐसे वहाँ खाने को मिलता है, ऐसे वहाँ सुविधा है और वहाँ शांति मिलती है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को, वहीं रहने को दिल करता है। वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी, मेरे को भाई सुनाने लगी। फिर वो मेरे को बताने लगी भाई ज्ञान गंगा बुक में जो ये पुट्ठा दरखत है इसको ऐसे दे रखा है। मेरे को भी समझाने लगी, रोज़ डेली मेरे को समझाती, तो मेरे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके आगे देवी देवताओं के आगे मत्था टेका और ये बोला भाई अगर आप भगवान हो तो मेरे को दर्शन देना रात को, तो मैं तुम्हारी जोत लगाऊंगी, नहीं मैं आज के बाद तुम्हारी जोत नहीं लगाऊंगी। मैंने मंदिर के पर्दा लगा दिया। 15 दिन तक मैं देखती रही, मैंने किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई तैने हमारी बेटा जोत क्यों नहीं लगाई। तो मैं ये सोच गई भाई सही बात है, ये भगवान ही नहीं है शायद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा भाई परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में मेरे को भी लेके चलना। वो बोली कि भाई तू चल पड़ेगी, नाम ले लेगी। मैं कहा हाँ मैं नाम लेऊंगी, मैंने भक्ति भगवान की करनी है। मैं इनमें भी तो भक्ति भगवान की कर रही थी। मैं इनमें यही सोचती थी भाई भगवान एक है जो इनके जरिए ही आता है। भाई कोई भी कहता है, बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो एक ही है लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैं इसीलिए इनकी भक्ति तब कर रही थी मैं। तो अब जब पता चल गया भाई भगवान कोई और है तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो बोली भी मैं हाजिरी लगाने जाऊँगी, तू मेरे साथ चल पड़ना। मैंने सर जी सारा सामान उठाया मंदिर का, जो मूर्ति मारती सब थी, सब मैंने गट्टे में डाली। जो मैं मस्या लिकारती थी, कहते थे ये पुच्छा लिकारने वाले भाई तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे बेटे के साथ रहता है वो मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसकी भी कलश उठा ली और इट्टे भी उठा ली और सारा सब कुछ उठा के गट्टे में डाल के अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के और मैं जाके जल परवा कर आई और हाथ जोड़ के ये बोला भाई ई मैं जाऊंगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जो परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगी। भाई उनकी बताई हुई विधि भक्ति करूंगी। अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जल परवा करके और भगत जी सर जी आ गई। आके फिर मैं जब मेरी बेटी गई हाजिरी लगाने तो मैं उसके साथ चली गई। साथ गई तो मैंने भी जाके अंदर एंट्री करी तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सत्संग भी सुना और भोजन भाजन बहुत अच्छा, पूरी सुविधा सी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मैंने नाम दाम लिया वहाँ से। 3 महीना 2014 3 महीना 19 तारीख को मैंने नाम दाम लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पूजाएं की, एक समय में आप 4 जोत लगाते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन प्रेत आत्माओं ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे घर में खुद आ गए थे। क्या संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए थे? मैंने बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो इन देवी देवताओं के आगे मैं आधे घंटे बैठ के दोनों टाइम में भक्ति करती थी, इतनी जोतों लगा के, और आलती पालती मार के बैठ जाती थी, नाक भी रगड़ती थी, मत्था भी रगड़ती थी, और इनसे मैं कुछ नहीं मांगती थी। ना मैंने कभी धन मांगा ना दौलत मांगा इनके पास, क्योंकि मैं आपकी गरीबी में मस्त थी। भाई जो भी चटनी रोटी है मैं वो खा लूँगी, लेकिन भगवान जो मेरे शरीर में संकट है ना, दुख है ना, अगर वो आप निकाल दोगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खा लूँगी, आपका बच्चे भी पाल लूँगी। अगर मेरे शरीर में दुख रह जाएंगे तो मैं तो एक दिन मंजे पे बैठ जाऊँगी। मेरे घर में गरीबी है, मेरे बच्चे कहाँ से मेरे पे पैसे लगाएंगे और कहाँ से मैं आपके बच्चे पालूँगी, कहाँ से मैं कुछ करूँगी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बस दिमाग में पूरी टेंशन रहती थी। इन दुखों से बहुत परेशान थी मैं। मेरे शरीर में इतने सारे संकट थे, दुख थे। क्या क्या कष्ट थे आपको? 14 साल हो गए थे। मेरी पैर की नस ब्लॉक थी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत डॉक्टरों के गई, जैतो भी डॉक्टर के गई मैं, और मोड़ भी डॉक्टर के गई, और बठंडे के मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो ये हड्डियाँ उड्डियाँ वाले देसी होते हैं उनके पास भी जाती थी। एक के पास गई, वो हमारी रिश्तेदारी में थे, उसने बोला अगर बेटा मैं तेरे को सच बताऊं भाई, तेरी है ना ये नस ब्लॉक हो रही है और इस नस का इलाज कहीं भी नहीं है, ये तो तू मरेगी ना, तेरे साथ ही जाएगा ये रोग। उस दिन के बाद मैंने डॉक्टरों के जाना छोड़ दिया। भाई मेरे घर में गरीबी है, मैं पैसे फिर क्यों लुटाऊं जब मेरे आराम ही नहीं आएगा, तो जब मेरे ये दुख ही साथ जाएगा। और दूसरी तकलीफ मेरे ये थी, 25 साल हो गए थे, मेरे बाबा सिर थी, उस बाबा सिर से मैं बहुत परेशान थी।
और तीसरा रोग मेरे को ये था, मेरे दोनों कान 6 महीने में, साल में दोनों कानों में पहला फुंसी हो जाती और फिर रेशा पड़ जाता। और इनकी वजह से मेरे इन कानों से लेके यहाँ नाड़ तिक्कर बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मैं हबोर तिक्कर जा के दवाइयाँ लेके आती थी। बठिंडे के भी डॉक्टर फैल हो गए थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं होया कहीं से भी। मैं बहुत दुखों से परेशान हो चुकी थी। एक मेरे गले में गांठ थी, ये सोचती थी भाई ये गांठ भी मेरे साथ दूसरी है। कभी अपने बच्चों को ये दुख नहीं बताए भाई मेरे शरीर में इतने दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में गरीबी थी। भाई क्यों टेंशन में दूँ, मेरे को तो एक दिन दुखों में चल जाना है, मैं इन बच्चों को भी क्यों परेशानी दूँ। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक मेरे वो पेट में पत्थरी थी और वो पत्थरी भी मेरी गायब कर दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुक्रियादा मैं हर वक्त पल करती हूँ। बहुत सारे लाभ हुए, इतने लाभ हुए मेरे को कि बहुत ही ज़्यादा। मैं जब दिहाड़ी करती थी, मेरा बेटा 4 साल हो गए थे बेला बैठा था, काम पे नहीं जाता था, बराबर का है। और मेरे घर में पूरी परेशानी थी, पूरी टेंशन थी, सारी आड़ में टेंशन में रहती थी। तब मैं घर से निकलती थी, मेरी बेटियाँ ये कहती थी पता नहीं ये घर आएगी या नहीं आएगी, इतनी टेंशन में रहती है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो वही मर जाएगी। बहुत सारी परेशानी थी मेरे घर में, इतनी गरीबी थी कि मैं दिहाड़ी करती थी तो मैं जहाँ दिहाड़ी करती थी वहाँ से पहले ही महीने के पैसे ला के खा लेती। लेकिन मेरे घर में सब्जी 3-3 दिन भी निकल जाते थे, सब्जी नहीं मेरे घर में बन पाती थी। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, इतनी कृपा करी हमारे पे कि आज हम हमारे घर में जो मैं कमा के लाती हूँ उसी में इतनी बरकत होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना बनता है और कहाँ से किस तरह के टाइम पास होता है, पता ही नहीं लगता। पैसे भी जुड़ते हैं। और हमारा घर इतना नीचा था कि बहुत ज़्यादा कि सीवर का पानी हमारे घर में बढ़ता था। और एक दिन हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से भाई परमात्मा इस तरह हम परेशान होते हैं, बारिश आती है, सारा सीवर का पानी हमारे घर में घुस जाता है और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा हमारा घर ऊंचा हो जाए तो हम इस गंदगी से बच जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा बेफिक्र होके और आप ये थोड़ा सा जो है सुधार लो। हमने न अपने दिल में ये सोचा भाई हम भक्तों को बुला के मंगलाचरण कराएंगे घर में, फिर परमात्मा दया करेंगे, अपने आप ही सब कुछ कर देंगे भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आके दर्शन दिए हमारे घर में, तो उसने जोर से जयकारा लगाया और कहने लगी भाई इस घर में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो हमने सबने दंडवत प्रणाम करी, भाई ये परमात्मा ये घर आप ही का है, आप ही नहीं करना है जो भी कुछ करना है, हमने तो कुछ नहीं करना मालिक, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं आपके। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया था और उस मकान में 3.5 लाख रुपया लगा। हमने नहीं पता भाई वो रुपया कहाँ से आया, कैसे कुछ होया। हम तो ये सोच के काम छेड़ा था भाई लेंटर लग जाएगा बस उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, सारी टेंशन दूर कर दी। आगे से आगे सब कुछ अपने आप होता रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सैन बदिया स्टैंडर्ड का मकान बना के हमने फिर उस घर में बाड़ा भाई अब बेटा बैठो। अब वो घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, उसी ने दया करी है, उसी की भक्ति करते हैं और उसी ने सारे उपकार उसी के है। और ये जो शरीर आप देख रहे हो ये उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज सोने भर का शरीर बना दिया है। आज मैं जहाँ मर्जी इन पैरों पे सारे दिन रात और दिन फिर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अचा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये इतने से ही लाभ नहीं है, मेरे लाभ तो बहुत सारे हैं। अगर मैं सुनाती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इतने चमत्कार देखे हैं मैंने, अपने मिनट में मैंने चमत्कार देखे हैं। इस भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा है और ये भगवान है, यही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग देखो, वहाँ जाके अपना नाम दाम ले सकते हो, अपना कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।